Good morning, my dear students. Today I am going to teach you EVS chapter 7 from the window. ये चैप्टर आपका प्रीवियस चैप्टर का ही आधा पार्ट है, ठीक है, ओमना's जर्नी का ही. ओमना अपनी डायरी में जो लिखती है वो आगे हम देखेंगे क्या क्या लिखती है. नाउ इट इज़ मॉर्निंग नाउ. लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली. इट वॉज टू डार्क टू सी. इट मीन्स वो कह रही है कि हम यानी अब सवेरा हो गया है और पिछली रात को हम जल्दी सो गए थे और काफ़ी अंधेरी रात थी और कुछ चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी बाहर. व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड अर्ली दिस मॉर्निंग आई वोक अप. इट वाज मडगांव. जैसे ही ट्रेन रुकती है तो मैं जागी हूँ, ओमना जागी, तो उसने देखा कि वो मडगांव था. दैट वॉज रिटन ऑन द बोर्ड एट द प्लेटफॉर्म. अप्पा सेड दैट वी वर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा. तब अप्पा ने जब उसने पीले रंग के इसमें देखा ना, जब स्टेशन पे लिखा रहता है, तो उसके अप्पा ने कहा कि हम गोवा होते हुए जाएंगे. वी गॉट ऑफ एट द स्टेशन एंड हैड सम हॉट टी एंड फिल्ड आवर वाटर बॉटल्स. द ट्रेन स्टार्टेड अगेन. आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड. तो जैसे वो स्टेशन से उतरे हैं, गर्म चाय लिया है और उन्होंने वाटर बॉटल्स भी भरा है और फिर से ट्रेन किया है, वहाँ से चल दी. और बहुत सी चीज़ें ने उसको डिफ़िकल्टी हो रही थी बाहर के सीन्स को डिस्क्राइब करने के लिए. इट इज़ सो ब्यूटीफुल. इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर. फील्ड्स विथ रेड सॉइल एंड ग्रीन क्रॉप्स. हिल्स कवर्ड विथ ट्रीज़. मैंने इतना सुंदर उसको लग रहा था कि उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रही थी कि चारों तरफ हरियाली ही थी, रेड सॉइल और ग्रीन क्रॉप्स थे और हिल्स जो हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो थी वो ट्रीज से पूरी कवर थी. Now sometimes I can see small ponds and far away behind the hills more water. I can't make out if it is river or the sea. The air is cooler and not so dry as in Ahmedabad. तो कह रही थी कि छोटे छोटे पोखर और ये सब दिख रहे थे दूर से ही. अब बिहाइंड द हिल्स मोर वाटर. आज पहाड़ियों के पीछे से ज़्यादा ही पानी दिख रहा था. अब वो ये नहीं समझ पा रही थी कि वो सी है या रिवर है. और हवा जो थी वो ठंडी थी. अहमदाबाद के क्लाइमेट से यहाँ के क्लाइमेट में फ़र्क था. द ट्रेन पास्ड लेवल क्रॉसिंग. पीपल आर वेटिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास. देयर आर बसेस फुल ऑफ पीपल्स, कार्स, ट्रक्स, ऑटो रिक्शा, साइकिल्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, and even tongas and bullock carts with people and goods in them. Some people do not switch off their vehicles even while waiting at the level crossing. level crossing क्या होती है? जब हम लोग जाते हैं क्रॉसिंग पे तो ट्रेन के आने जाने के लिए जो फटके नहीं बने रहते हैं उसको लेवल क्रॉसिंग कहा जाता है. उसके दोनों तरफ क्या थे, बहुत से लोग खड़े थे मोटरसाइकिल साइकिल लेके, और कुछ बैलगाड़ियाँ थी जिसमें पीपल्स थे, सामान भी था, और बहुत से लोगों ने अपने इंजन भी नहीं बंद किया था. और तो उसके स्मोक क्या है, उसके स्मोक और नॉइज़ बहुत ज़्यादा थी. आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग. हाउ डेंजरस दिस इज. एट टाइम्स आवर ट्रेन क्रॉसेज अनदर ट्रेन ओनली एंड आई ट्राइड टू काउंट द कैरियजेस इन वन सच ट्रेन बट बोथ द ट्रेन्स वर गोइंग सो फास्ट वी ऑलवेज गॉट कन्फ्यूज्ड. ओके, तो ओमना कहती है कि हम जैसे ही यानी निकल रहे थे, एक ट्रेन और जा रही थी, तो मैं और उन्हीं ने कोचेस गिनना शुरू किए. बट बहुत डिफ़िकल्ट होता क्योंकि दोनों की स्पीड बहुत तेज़ी में थी. और उसने देखा कि लेवल क्रॉसिंग से कुछ लोग नीचे फटके के नीचे से नहीं क्रॉस करते हैं, तो वो कितना डेंजरस होता है. इट इज़ वेरी डेंजरस. तो कभी भी जब उसका बंद रहता है, बैरियर बंद रहता है लेवल क्रॉसिंग का, तो हमें उसके नीचे से क्रॉस करके नहीं जाना चाहिए बिकॉज इट मे कैन कॉज एक्सीडेंट. येस. नाउ एट टाइम्स आवर ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन. जब दूसरे ट्रेन को क्रॉस किया तो इन्होंने क्या शुरू किया था, कोचेस को काउंट करना शुरू किया था. बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज ट्रेन इज़ गोइंग वेरी फास्ट. बहुत फास्ट वो ट्रेन जा रही थी. ना यही सारे सीन उसने डिस्क्राइब किया था. अब देखते 17 मई का दिन था. समटाइम्स पीपल क्रॉस द ट्रैक्स इवन व्हेन द क्रॉसिंग इज़ क्लोज. व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? ये आपको अपनी ओपिनियन बताना है. लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विथ माई आईज क्लोज. सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज. खट खट खट. आई ओपन माई आईज. गेस व्हाट आई सॉ. उसकी आने विंडोज़ के पास आंखें ले गई थी, अपना मुंह ले गई थी, और वहाँ पे उसने आंख बंद किया था तो उसको खट 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 की आवाज़ आई ट्रेन से. और उसने जब आंखें खोला तो उसने क्या देखा, आवर ट्रेन वॉज क्रॉसिंग अ वेरी बिग रिवर ऑन अ लॉन्ग ब्रिज. एज इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज इट साउंडेड वेरी डिफरेंट. उसने क्या देखा कि एक लॉन्ग ब्रिज, जैसे हम लोग जाते हैं ट्रेन से तो कोई ब्रिज नदी के ऊपर से क्रॉस करती है, देखिए इसमें दिख रहा है ना, इस तरह से इलाहाबाद के पुल पे आप लोगों ने देखा है, तो बहुत अलग सा डिफरेंट सा साउंड होता है उसकी, खट 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 की, जैसे कि टकरा रहा है कुछ. The wheels rattled as there was no ground, only the tracks and the water down below. When I first looked down, I felt giddy. It was really quite scary. The river down below was full of water and had some boats. I could see
आई कुड ऑल्सो सी सम फिशरमैन। ओके, उसको यानी देख के चक्कर आने लगा, क्योंकि कुछ लैंड पर तो था नहीं वो ट्रैक, रेलवे ट्रैक, वो नदी नीचे बह रही थी, ऊपर ट्रैक था, तो उसको यानी डर लगा और उसको चक्कर जैसे आने लगा। तो उसने क्या देखा है कि कुछ बोट्स थी रवि रिवर पे, और उस पर कौन था, फिशरमैन। फिशरमैन जानते हैं ना, गोताखोर जो मछलियाँ पकड़ते हैं, वो उसी बोट के ऊपर फिश पकड़ने के लिए खड़े थे। और ये इस तरह से विचित्र सी आवाज़ करती है ट्रेन, जब ट्रैक पर से या ब्रिज पर से क्रॉस करती है तो खड़ 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 की आवाज़ें होती है। फिशरमैन ऑन द बैंक्स, आई वेव्ड एट देम बट आई डिड नॉट नो इफ़ दे कुड सी मी। उसने ट्रेन से देखा तो फिशरमैन ऑन द बैंक्स, बैंक्स मीन्स नदी के किनारे कुछ गोताखोर खड़े थे, और वो उनको वेव्ड माने हाथ हिला रही थी, लेकिन उसको पता है कि उनमें से किसी ने शायद नहीं उनको नोटिस किया होगा। अलॉन्ग साइड आवर ब्रिज there was another bridge for buses and cars. This was built differently from ours. I think going over our bridge was more adventurous. और उसी के साथ ही बसेस और कार्स के लिए भी एक ब्रिज बना था जो काफ़ी यानी साफ दिखाई दे रहा था। और उसने कहा कि ये सबसे ज़्यादा रोमांचक जिस ट्रैक से ट्रेन जा रही थी, जिस ब्रिज से ट्रेन जा रही थी, वो ज़्यादा ही एडवेंचरस था एज़ कम्पेयर टू अनादर ब्रिज, जिस पे क्या था, दूसरे व्हीकल्स जा रहे थे, 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स। हमेशा इलाहाबाद में आप लोग को ये दोनों तरह के ब्रिजेस दिख जाते होंगे। ओके, नाउ इन 17th May, on 17th May, the last few hours have been so exciting. After breakfast, I climbed onto the upper berth to read my comics. लास्ट फ्यू आवर्स, आखिरी कुछ घंटों के बाद उसने, बहुत एक्साइटिंग था, ब्रेकफास्ट लेके वो अपर बर्थ पे चढ़ गई और कॉमिक्स अपना पढ़ने लगी। इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड, ब्राइट एंड सनी यानी खूब सनी डे था, सूरज चमक रहा था। सडनली एवरीथिंग बिकम डार्क, और अचानक से सब अंधेरा हो गया। इट ऑल्सो फेल्ट अ लिटिल कोल्ड इनसाइड, आई वॉज अफ्रेड। देन द लाइट्स इन द ट्रेन केम ऑन बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क। समबडी सेड वी हैव एंटर्ड अ टनल। ठीक है, ट्रेन की लाइट्स एकदम से अंधेरा होने लगा, उसको थोड़ा ठंडा लगने लगा, तो सब ने कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि अब ये टनल में जा रही है ट्रेन। टनल माने जब भी वो सुरंग होती है जो पहाड़ों के बीच से बनाई जाती है उसको क्रॉस करने के लिए। ठीक है, दिस गोज़ राइट थ्रू द माउंटेन, द टनल सीम टू गो ऑन एंड ऑन। टनल ऐसा, सुरंग ऐसी लग रही थी जैसे वो बढ़ती ही जा रही थी। एंड देन जस्ट एज सडनली वी वर इन डे लाइट अगेन, आउटसाइड इट वॉज सनी ब्राइट एंड ग्रीन, द ट्रेन हैड क्रॉस द टनल। फिर आउटसाइड यानी जैसे टनल ख़त्म हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि फिर से सनी डे आ गया। टनल में अंधेरा हो जाता है, इसलिए वहाँ पे भी टनल में भी लाइट्स ऑन रहती है और ट्रेन के अंदर भी लाइट्स ऑन कर दी जाती है। ओके, तो ये टनल जो है ये कहाँ बनते हैं, माउंटेन्स के बीच में बनते हैं, क्योंकि पहाड़ तो हम क्रॉस नहीं कर सकते, ट्रेन पहाड़ पे चढ़ेगी नहीं, तो पहाड़ को खोद के ही सुरंग बनाई जाती है, टनल बनाया जाता है इस शेप में, और इसमें से ही ट्रेन क्या करती है, क्रॉस करती है इस तरह से। ओके, now outside it was sunny bright and then Appa explained that we were on the other side of the mountain. तब उसके अप्पा ने, किसके, ओमना के अप्पा ने बताया कि हम माउंटेन के दूसरे साइड पे पहुंच गए हैं टनल को क्रॉस करके। ओके, समझ में आया ना, टनल क्या होता है, सुरंग होती है। जब आप ट्रेन से जाएंगे कभी भी किसी और स्टेट या कहीं और, तो टनल को ज़रूर से क्रॉस करती है, क्योंकि पहाड़ ज़रूर से पड़ते हैं। Since then we have passed through 4 smaller tunnels. Now I am enjoying going through the tunnels. हम लोगों ने उतने जर्नी पे उसने आगे लिखा कि हम लोग यानी 4 टनल्स को क्रॉस किया था और बहुत एन्जॉय किया था टनल्स को क्रॉस करने में। टनल्स क्रॉस करने में क्या होता है कि दिन में ही अंधेरा हो जाता है पूरी तरह से। Now on 17th May, now it is afternoon. For lunch we had idli vada that we bought from Udupi station. लंच में हम लोगों ने क्या खाया, इडली वड़ा। कहाँ से लिया, उडुपी स्टेशन से। वी ऑल्सो बॉट सम बनानास, कुछ केले खरीदे। दिस वर वेरी स्मॉल एंड वेरी टेस्टी। द सीन आउटसाइड हैज़ चेंज्ड अगेन, नाउ वी कैन सी मैनी ट्रीज एंड ग्रीन फील्ड्स एवरीवेयर। कोकोनट ट्रीज़ देखा था। सीन कैसे चेंज हुआ कि उन्होंने बहुत सारे कोकोनट ट्री देखा था, खेत देखे थे चारों तरफ। अम्मा सेज दैट दीज आर पैडी फील्ड्स। अम्मा ने कहता है कि ये पैडी फील्ड्स है, धान की खेती है। द हाउसेज एंड विलेजेस लुक वेरी डिफरेंट, पीपल्स क्लोथ आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी सी इन अहमदाबाद। मोस्ट पीपल आर वेयरिंग वाइट और क्रीम कलर्ड धोतीज एंड साड़ीज। मैनी पीपल हु वर विद अस from Ahmedabad have got off. People have also got on the train from different station. जी, कुछ ही देर में क्या देखते हैं कि जैसे वहाँ के लोग
क्रीम कलर की धोती साड़ी और इस तरह के कपड़े सफ़ेद रंग के पहने हुए थे, जो अहमदाबाद के लोगों से बहुत डिफरेंट थे। तो वहाँ ट्रेन थोड़ा सा रुकती है, तो कुछ पीपल वहाँ अहमदाबाद से जो चढ़े थे उनके साथ वो वहाँ उतरते हैं और कुछ वहाँ से चढ़ते हैं। नाउ सुनील्स फैमिली इज़ गेटिंग ऑफ एट कोझिकोड विच कम्स एट अराउंड 6 o'clock. We have exchanged addresses and plan to meet in Ahmedabad. You will also like Sunil and Ann. ये किसके लिए लिख रही है? You will also like Sunil and Ann. ये राधा को बताने के लिए लिख रही है कि सुनील और एन से हमने क्या किया था, एड्रेसेस चेंज किया था, एक दूसरे को अपना अपना एड्रेस दिया था और प्लान किए थे हम कि अहमदाबाद में हम मिलेंगे, क्योंकि अब वो लोग का जो कोझिकोड था वो 6 बजे तक वे लोग वहाँ पहुँच जाना है, क्योंकि सुनील और एन की फैमिली उनको ट्रेन में ही मिली थी। ओके, फिर 6 बजे तक उनका कोझिकोड आ जाएगा तो वो वहाँ पे उतर जाएंगे। तो उस उतरने के बाद क्या करेंगे, ये लोग एक दूसरे से एड्रेस अपना लिए हैं और सुनील और एन क्योंकि उनके फ्रेंड बन गए थे। ठीक है ना, ये इसके बाद 17 मई, नाउ इट इज़ नाइट, वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैकिंग अप। अब 17 मई के दिन है और अंधेरा रात हो चुकी थी और वो लोग ने क्या किया, जो अपना सामान फैला हुआ था उसको पैक किया। द ट्रेन विल रीच कोट्टयम इन अबाउट 3 hours। और 3 घंटे में कोट्टयम जो है ट्रेन पहुंचने वाली थी। कोट्टयम केरला में है, दैट इज़ वेयर वी हैव टू गेट ऑफ। ये वो जगह है जहाँ पे उनको उतरना था। टुनाइट वी विल गो टू वलियम्मा's हाउस। टुमारो वी विल टेक द बस दैट विल टेक अस टू अम्मुम्मा's विलेज। ओके, आज वो लोग कहाँ रुकेंगे, वलियम्मा's हाउस में रुकेंगे, के यहाँ रुकेंगे, और कल जो है बस लेके अम्मुम्मा's के गांव चले जाएंगे। वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड आफ्टर ऑल, वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days। वॉट अ लॉन्ग जर्नी इट हैज़ बिन, वी हैड अ लॉट ऑफ फन। आई विल पुट माई डायरी अवे नाउ, आई विल राइट अगेन आफ्टर वी रीच अम्मुम्मा's हाउस। ठीक है, उसने क्या मेंशन किया है डायरी में कि हम लोग काफ़ी थक चुके थे, क्योंकि 2 दिन की लंबी जर्नी वो कर रहे थे, इसलिए वो काफ़ी थक गई थी, लेकिन उनको बहुत मज़ा आया, इसलिए कुछ देर के लिए वो डायरी अपनी लिखनी बंद करेगी और बहुत जल्दी फिर से वो अम्मुम्मा's हाउस के अगर पहुँचेगी, अम्मुम्मा's के घर, तो वहाँ पे वो लिखना शुरू कर देगी। ओके, अभी जो कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको लिखवा दूँगी। नाउ गुड बाय एंड टेक केयर।